नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे आज उपस्थित हूँ बीए प्रतिष्ठा संस्कृत ऑनर्स तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए उपनिषद का एक सामान्य परिचय पढ़ना है। उसी के अंतर्गत मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सोर्स के तौर पे हमारे पास पुस्तक है चंद्रधर शर्मा जी का भारतीय दर्शन। उसके आधार पर मैं आपको उपनिषद का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत करूँगा। उपनिषद जो शब्द है वह उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से बना हुआ है, यानी निष्पन्न है। सद धातु के 4 अर्थ होते हैं। एक है बैठना, नाश करना, जिसका अर्थ होता है विसरण भी, प्राप्त करना, गति और शिथिल करना यानी अवसादन। उप का जो अर्थ है वह समीप और नी का जो अर्थ है वह ध्यान पूर्वक है। अतः उपनिषद शब्द का जो अर्थ हुआ वह यह है कि शिष्य का गुरु के समीप ध्यान पूर्वक परम तत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना, जिससे शिष्य की अविद्या का नाश होता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है तथा उसके जो कर्म बंधन हैं एवं तज्जन्य यानी उससे पैदा होने वाले जो दुख आदि हैं उनका शिथिलीकरण होता है, यानी ढीले हो जाते हैं और उन शिथिलीकरण होकर के क्षय हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद शब्द अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। और क्योंकि यह विद्या गुरु द्वारा अधिकारी शिष्य को एकांत में दी जाती थी। अधिकारी का मतलब यह है कि जो उसके लायक हो, सबको नहीं। अतः यह रहस्य विद्या या गुह्य विद्या भी कहलाई है। उपनिषद शब्द मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या का वाचक है तथा गौण रूप से यानी अप्रधान रूप से जो है ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि ब्रह्म विद्या का एक वाचक है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ब्रह्म विद्या के जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में बताने वाले जो ग्रंथ हैं उनके लिए भी ये प्रयुक्त होता है। इन उपनिषद ग्रंथों को ही वेदांत कहा जाता है। जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनको वेदांत कहा जाता है क्योंकि ये वेद के अंतिम भाग हैं तथा वैदिक दर्शन के सारभूत सुनिश्चित सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। जो भी सार तत्व के रूप में हमारे पास सिद्धांत आते हैं वेदों के, उनको ये प्रतिपादन करने वाले हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, किंतु प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण उपनिषद 11 हैं जिन पर शंकराचार्य के भाष्य उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। कुछ उपनिषद ये जो मैंने बताए ये जो है 11 उपनिषद हैं जिन पे शंकराचार्य जी का भाष्य उपलब्ध होता है। कुछ जो उपनिषद हैं वो गद्य में हैं और कुछ पद्य में हैं, और कुछ गद्य में भी हैं और कुछ पद्य में भी हैं, दोनों में भी हैं। छांदोग्य और बृहदारण्यक सर्वाधिक प्राचीन माने जाने वाले उपनिषद हैं। उपनिषद भारतीय दर्शन की निधि है यानी खजाना है और उसके मूल स्रोत भी हैं। यानी भारतीय संस्कृति का जो स्रोत है वह कौन है, तो उपनिषद है। शोपेन हावर्ट, मैक्स मूलर, डायसन आदि अनेक जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भी इनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उपनिषद में अद्वैत, विशिष्टाद्वैत एवं द्वैत परक वाक्य उपलब्ध हैं, किंतु उनका तात्पर्य अद्वैत के प्रतिपादन में ही है। क्योंकि बाहुल्य अद्वैत यानी दो का न होना, एक होना अद्वैत श्रुतियों का है और उन्हीं को बार बार प्रतिष्ठापित किया गया है। फिर विशिष्टाद्वैतवाद एवं द्वैत परक वाक्यों को गौड़ मानकर उनकी संगति अद्वैत श्रुतियों के साथ हो जाती है, किंतु अद्वैत की संगति द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत के साथ किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती।
श्री शंकराचार्य ने इसका स्पष्ट, विशद और विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आचार्य शंकर हैं, शंकराचार्य हैं, वो अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं, वो उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। उपनिषद को भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत माना जाता है। भारतीय दर्शनों की कोई ऐसी प्रमुख विचारधारा नहीं है जिसका उद्गम उपनिषद में न हो। वेदांत की प्रस्थान त्रयी में उपनिषद मूल प्रस्थान है। ब्रह्मसूत्र उपनिषद वाक्यों का सूत्र रूप में संकलन है। गीता को उपनिषद गायों का अमृत रूपी दूध माना गया है। यानी जो आप जानते हैं प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है उपनिषद, दूसरी बात आती है ब्रह्मसूत्र आते हैं, और तीसरी है गीता आती है। ये तीनों को मिला करके हम प्रस्थान त्रयी के नाम से जानते हैं। तो जो उसमें उपनिषद गीता है, उसको उपनिषद गायों का अमृत रूपी दूध माना गया है, जिसके गोपाल कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाकर विद्वानों के पानार्थ दुहा है। जैन दर्शन ने भी कर्मवाद और आत्म तत्व के व्याख्यान में उपनिषद से बहुत कुछ लिया है, तथा बौद्ध दर्शन अपने विज्ञानवाद, अद्वैतवाद, अनित्यवाद, कर्मवाद, अविद्या, चतुष्कोटि निर्वाण आदि सिद्धांतों के लिए उपनिषद का अत्यंत ऋणी है। इसी तरह सांख्य की प्रकृति त्रिगुण, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, सूक्ष्म शरीर आदि के जो बीज हैं और अंकुर कठ और श्वेताश्वतर आदि में उपलब्ध होते हैं। यानी सांख्य दर्शन भी इससे प्रभावित है। योग की जड़ें श्वेताश्वतर और कठ आदि में मिलती हैं। यानी योग जो दर्शन है उसका भी कहीं न कहीं से मूल स्रोत कौन है, तो उपनिषद है। पूर्व मीमांसा में वैदिक कर्म का विस्तृत विवेचन है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान का प्राधान्य है। कुछ वेदांत संप्रदायों में श्वेताश्वतर के कर्म ज्ञान समुच्चय का विकास है। उपनिषद में ज्ञान का प्राधान्य है। कर्म और उपासना इसमें गौड़ है, यानी अप्रधान है। मुख्य रूप से प्रधानता किसकी दी गई है? ज्ञान की दी गई है। कर्म और उपासना चित्त शुद्धि और चित्त की एकाग्रता के लिए आवश्यक है। दोनों की दोनों चीज़ें, कर्म है और उपासना, ये दोनों चित्त की एकाग्रता के लिए और चित्त की शुद्धि के लिए ये दोनों आवश्यक होते हैं, क्योंकि शुद्ध और एकाग्र चित्त में ही आत्म तत्व का दिव्य प्रकाश, ज्ञान सविता का वरेण्य भर्ग तथा शिव स्वरूप ज्योतिषाम ज्योति ही प्रकट हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारी आत्मा, हमारी चित्त की एकाग्रता होगी तभी उसमें जो है आत्म तत्व का दिव्य प्रकाश रह पाएगा। नारद सनत कुमार से इस प्रकार निवेदन करते हैं कि भगवान, मैंने ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, इतिहास पुराण रूपी पंचम वेद का अध्ययन किया है और भी अनेक विद्याओं का मैंने अध्ययन किया है, किंतु मैं मंत्रों को ही जानता हूँ, आत्मा को नहीं जानता। मैंने आप जैसे महात्माओं से सुना है कि जो आत्मा का साक्षात्कार करता है वही शोक के पार जाता है। मैं शोक मग्न हूँ, भगवान मुझे शोक के उस पार तार दीजिए। वहाँ एक छांदोग्योपनिषद में पंक्ति आती है जो इस तरह से, तरति शोकम आत्मविद, यानी आत्मा को जो जानने वाला है वह जो है वो शोक की नदी को पार कर लेता है, यानी शोक से मुक्त हो जाता है। मुंडक की उक्ति है कि विद्या 2 प्रकार की है, अपरा और परा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। परा विद्या वह है जिसमें अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मुंडकोपनिषद में ऐसा कहा गया है। गीता का वचन है, वेदों के कर्मकांड में आसक्त सकाम पुरुष स्वर्ग सुख को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं। अतः उनकी जो बुद्धि है वो निश्चयात्मक नहीं होती, न उनकी प्रवृत्ति निष्काम की ओर होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेद की जो कर्मकांड पद्धति है उसमें जो आसक्त लोग, उसमें जो लगे हुए लोग होते हैं, तो उनका जो ध्येय है वह क्या है? स्वर्ग की
स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है, और उसी को वो श्रेष्ठ भी मानते हैं। इसीलिए उनकी जो बुद्धि है वो कहीं एक जगह निश्चय होकर के नहीं ठहर पाती और निष्काम नहीं हो पाती है। वेदों का कर्मकांड त्रिगुणात्मक प्रकृतिजन्य संसार को ही विषय बनाता है। वह निस्त्रैगुण्य नित्य आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं करता। कहने का तात्पर्य है, जैसा कि आप जानते हैं कि नित्य आत्मा का जो तत्व है वह नित्य होता है, और उसको वह जो है कर्मकांड का त्रिगुणात्मक प्रकृतिजन्य संसार है, यानी तीनों गुणों से युक्त जो कर्मकांड का व्यवहार है वह उसकी ओर नहीं जाता। जैसे परिपूर्ण विशाल जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर वेदों के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रहती। ये बात जो है गीता में कही गई है कि आप देखते हैं, जो जैसा कि अभी बताया गया कि वेद जो हैं, वेद का जो कर्मकांड पक्ष है वह स्वर्ग सुख की ओर उन लोगों का ध्येय रहता है। तो यहाँ कहा कि जैसे एक बहुत बड़ा आपको जलाशय यानी तालाब मिल जाए तो छोटे जो जलाशय हैं उनकी आपको आवश्यकता नहीं रहती है। उसी तरह से आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो उससे जो वेदों के कर्मकांड हैं और कर्मकांड से प्राप्त होने वाले जो स्वर्ग सुख इत्यादि हैं उनकी बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती है। छांदोग्य में तो कर्मकांड के दुरुपयोग करने वाले खाने पीने में ही आसक्त ऋत्विजों पर बड़ा तीखा व्यंग्य किया गया है, जहाँ एक यज्ञ में कुत्तों को ऋत्विजों के समान चलते हुए और ओम हम खाते हैं, ओम हम पीते हैं, इस प्रकार गाते हुए दिखाया गया है। ये छांदोग्य उपनिषद में है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि इस प्रकार के आक्षेप कर्मकांड के दुरुपयोग पर हैं, सविधि यज्ञादि की प्रक्रिया पर नहीं है। यानी जो विधि विधान के साथ यज्ञ आदि का निष्पादन होता है उसको हम यदि करते हैं तो उस पर इस तरह के आक्षेप या इस तरह के व्यवहार का आरोप नहीं किया जाता कि कर्मकांड का ये पक्ष जो है, वेद का ये कर्मकांड पक्ष ठीक नहीं है। यानी यदि आप विधि विधान के साथ यज्ञ आदि की क्रिया को संपन्न करते हैं तो उस पर किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं है। कर्मकांड का यदि आप दुरुपयोग करते हैं तो उसके लिए आक्षेप है। उपनिषद में वैदिक कर्मकांड को गौण माना गया है और निरर्थक नहीं माना गया, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी वो निरर्थक नहीं है, बस ये है कि वो अप्रधान है, उनका उद्देश्य जो है प्रमुख वो नहीं है। कर्म से ब्रह्म प्राप्ति संभव नहीं है। कर्म और उपासना चित्त शुद्धि तथा चित्त एकाग्रता के लिए आवश्यक हैं, किंतु ब्रह्म प्राप्ति के साधन नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि जो हम कर्म करते हैं और जो उपासना पद्धति या कर्म पद्धति, ये दोनों के दोनों जो है हमारी चित्त की शुद्धि में और चित्त को एकाग्र करने में सहायक होते हैं। लेकिन यदि ब्रह्म प्राप्ति करनी हो तो उसमें ये मुख्य रूप से सहायक नहीं होते। तो इतना ही आज। बहुत बहुत धन्यवाद।